नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम सभी साथियों को। एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि ये जो भर्ती थी इसके ऊपर पीछे रोक लगती गई, कभी आगे आ रही है, कभी पीछे आ रही है, सूचना भी आ रही थी, विद्यार्थी भी बार बार कह रहे थे कब आएगी कब आएगी, कब नहीं आएगी या फिर आएगी नहीं। लो भी, अब आप सभी के लिए ये खुशखबरी है शानदार, और आप सभी बढ़िया तरीके से अब गुरुजी तैयारी करनी है कि तैयारी नहीं करनी है, थंबनेल में आपने देख लिया। अब सत्यता जरूरी होती है आजकल में, इसलिए ये शुरुआत के अंदर लगा देता हूँ जो सारी जानकारी जो इस भर्ती से संबंधित होती है वो, क्योंकि ये जो एक और बम्पर भर्ती है, इस भर्ती के अंदर प्रमुख रूप से ध्यान रखना, पहली बात सीईटी नहीं है, दूसरी बात बिना पेपर की है। जब सीईटी नहीं है तो बिना पेपर की भर्ती होनी है, तो गुरुजी है कौन सी भर्ती है? सफाई कर्मचारी भर्ती है। कितने हजार पद हैं? 24,000 से अधिक पद हैं। हाँ हाँ, कैसे करना होगा गुरुजी, क्या करना होगा, ये समय क्या करना होगा इसके अंदर और कैसे होगा इसके अंदर सिलेक्शन, इनसे संबंधित हम बात करेंगे। ये आप सभी ने देख लिया होगा, रात मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर डाली थी। अगर टेलीग्राम किसी साथी का ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, जीके गजान सर, ये जो अपना टेलीग्राम है इसको ज्वाइन कर लेना। बाकी कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, मैसेज को भी ध्यान रख लेना, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कल ये 1 तारीख थी, 1 मार्च 2024 को इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें कितने पदों के ऊपर है? 24,797 पद हैं। कितने पद हैं? 24,797 पदों पर यह भर्ती है, प्रमुख रूप से ध्यान रख लेना। अब इसके अंदर जो आवेदन प्रक्रिया है वो कब से कब करनी पड़ेगी, प्रमुख रूप से ध्यान रखना इसके अंदर। यानी आवेदन जो 4 तारीख से, यानी 4 मार्च से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 24 मार्च तक आपके आवेदन चलेंगे। अब इसके अंदर आवेदन करने के बाद में जो एक बार के लिए ओटीआर है, एक बार के लिए पैसा लगता है, उसके बाद में पैसा नहीं लगता है। फिर उसके बाद में आवेदन की प्रक्रिया आप एसएसओ आईडी से करना पड़ेगा। 18 से 40 साल इसके अंदर क्या रखी गई है? 40 साल इसके अंदर उम्र रखी गई है, प्रमुख रूप से ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या अपने पास योग्यता होनी चाहिए ताकि अपने इसके फॉर्म अप्लाई कर सके। अब देखो, इसके अंदर जो भर्ती से संबंधित जो आवेदन शुल्क है वो आपका 600 रुपये है सामान्य के लिए, और अन्य के लिए 400 रुपये है। दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग जो छूट दी गई है, ये इसके अलग अलग जो जिलों वाइज और स्थानों के अनुसार, नगरीय निकायों के अनुसार पद आए हैं। जैसे जयपुर ग्रेटर के अंदर 3600 है, जयपुर हेरिटेज के अंदर 707 है, चौमू में 171 है। तो ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पर डाली हुई है, वो आप देख लेना आराम से। फिर उसके बाद में ये तो सारे के सारे पद आ गए। यहां तक कि जैसे मैं बात करता हूँ नौहर की, तो नौहर में पद आए हैं 11, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, बाकी सभी के लिए छूट भी है इसके अंदर, कि जैसे भूतपूर्व सैनिक अगर लगना चाहे, उत्कृष्ट खिलाड़ी लगना चाहे, तो उसके अंतर्गत इसमें क्या है, छूट भी दी गई है। अब इसके अंदर ध्यान रखना, वेतनमान क्या होगा, क्या होना है इसके अंदर वेतन, तो प्रमुख रूप से ध्यान रखना। इसके अंदर जो वेतन है वो पे मैट्रिक्स लेवल 1 निर्धारित किया गया है, प्रमुख रूप से ये ध्यान रखना। अगर आप जब भी इसके अंदर लगोगे, क्योंकि इसके अंदर पेपर तो होना नहीं है, आपका डेमो लिया जाएगा, और वो डेमो क्या होगा कैसे नहीं होगा वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, भारत के आप नागरिक होने चाहिए, राजस्थान का आप मूल निवासी होना चाहिए, है ना। आवेदनकर्ता प्रमुख रूप से मूल निवासी कहाँ का हो? राजस्थान का हो, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। अब गुरुजी हम बार वाले भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते। 18 से 40 इसके अंदर योग्य जो उम्र रखी गई है वो 18 से 40 रखी गई है। फिर उसके बाद चयन प्रक्रिया ये वाली है जिसका आपको इंतजार था। ये चयन प्रक्रिया आपको मैं दिखा देता हूं कि चयन प्रक्रिया में क्या विशेष है। नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदन में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन विज्ञप्ति पदों के वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों का किया जाएगा, और वो किस आधार पर? लॉटरी प्रक्रिया अपनाकर, यानी प्रायोगिक परीक्षा यानी मूल्यांकन हेतु चयन किया जाएगा। आपका कोई जो कहते हैं ना अपने प्रैक्टिकल, आपसे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा कि आपको पोछा मारना आता है कि नहीं आता, सफाई करनी आती है कि नहीं आती। अब इसमें करना क्या क्या होगा वो भी बता देता हूँ। प्रायोगिक परीक्षा हेतु आपके ऊपर फिर वो पूर्णतः जांच हो जाएगी, आपका वो पूछा जाएगा, आपसे जो भी चीजें पूछी जाएगी वो आपको बतानी पड़ेगी, या फिर जो करवाया जाए वो करना पड़ेगा। अनुभव के आधार पर, यानी जिसको अनुभव ज्यादा होगा उसको विशिष्ट यानी सबसे पहले योग्यता दी जाएगी, तो उसके आधार पर इसके अंदर आपका चयन किया जाएगा। आपको हिंदी अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। बाकी देखो, इसके अंदर क्या होना होगा कि आप जिस स्थान पर कार्य किया है आपने, तो उसके अंदर 1 साल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आपने इस कंपनी के अंदर कार्य किया है और इस स्थान के ऊपर हमने कार्य किया है। फिर उसके बाद में अन्य जो योग्यता है वो इसके लिए अंदर लिखा हुआ है कि उसके बाद में जब आपका मूल्यांकन हो जाएगा, जो आपसे प्रायोगिक यानी आपसे प्रैक्टिकल करवा लिया जाएगा, उसके आधार पर आपको वरीयता दी जाएगी, प्रमुख रूप से ध्यान रख लेना। यानी फिर उसके बाद में इन्होंने लिखा भी है कि
इसके अंदर जो कार्य के अंदर अनुभव प्रमाण पत्र रखने वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा वाल्मीकि व हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, वाल्मीकि व हेला समाज के अभ्यर्थियों को। उसके अलावा लॉटरी प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थी प्रायोगिक परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि को निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहेंगे। पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना है, फिर उसके बाद में ये लॉटरी प्रक्रिया लग गए तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पद 25,000 के समथिंग है, तो आराम से आप फॉर्म जरूर भरवा दीजिएगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई पेपर होना है ना ही इसमें कोई सीटी है ना। तो ये ध्यान रखना, 25,000 पद भी बहुत है, तो इतने कोई ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि महिला समाज के सारे लगेंगे, आप भी पद फॉर्म भरवा सकती हो। 18 से 40 साल इसकी क्या है उम्र रखी गई है। तो फॉर्म जो भी साथी भरवाना चाहिए वो भरवाओ, जो अपनी तैयारी में लगा हुआ वो अपनी तैयारी में लगे रहो, ठीक है। तो प्रमुख रूप से ध्यान रख लेना, 1 वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना, चाहे वो कॉलेज का हो, हॉस्पिटल का हो, चाहे निजी संस्थान का भी क्यों ना हो। तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हो जाता है आराम से। तो आप देख लेना सभी के सभी साथी, ठीक है। फॉर्म अप्लाई जरूर कर देना जो भी साथी उत्सुक हो इसका। और नाले सफाई करना, कूड़े इकट्ठे करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं, ध्यान रख लेना। ये इसके अंदर जो मैंने आपको नहीं दिखाए हैं कि भी नालों की सफाई करना, जैसे झाड़ू और उसके अलावा अन्य जो कार्य होते हैं सफाई से संबंधित, वही कार्य करवाए जाएंगे, ठीक है। तो ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमागणी।